हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इम्प्रेसिव एजुकेशन क्लासेस पे। आज हम देखते हैं साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रणोद तथा दाब। क्या है प्रणोद तथा दाब? आइए देखते हैं इसके बारे में, पूरी फुल डिस्कस करते हैं प्रणोद तथा दाब के बारे में। प्रणोद तथा दाब। अरे प्रणोद तथा दाब क्या है? अच्छा, कभी कभी देखा होगा जब हम रेत में, कोई भी रेत है उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं तो हमारे पैर रेत में धंस जाते हैं। अब हम शरीर के बल लेट जाते हैं, जब उसी रेत पे अगर हम लेट जाते हैं तो हमारे जो शरीर है वो पैरों के अपेक्षा नहीं धंसता है। यानी अगर हमारे पैर जितने धंस जाते हैं रेत में उतना हमारा शरीर नहीं धंसता है लेटने पर। ऐसा क्यों होता है? तो जो दाब है, दाब इक्वल टू फार्मूला होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल। प्रणोद बटे क्षेत्रफल। अब जितना ज्यादा हमारा क्षेत्रफल होगा दाब उतना ही कम पड़ता है। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा दाब उतना ही कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं हमारा प्रणोद 10 था और दाब क्षेत्रफल 1 था, तो हमारा जो दाब लगेगा वो 10 के बराबर लगेगा। अगर हम प्रणोद को उतना ही रखते हैं, उसके बाद क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं, तो हमारा दाब 5 लगेगा। अब इसके बाद और थोड़ा सा क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल 5 कर देते हैं, तो अब हमारा दाब 2 लगेगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम क्षेत्रफल को बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारा दाब कम पड़ता जाता है। तो जो हमारे पैरों का क्षेत्रफल है हमारे शरीर से बहुत ही कम है, तो इसलिए हमारे पैर रेत में धंस जाते हैं और हमारा शरीर रेत में नहीं धंसता है। ये एक साइंस का रीजन है। आइए देखते हैं प्रणोद और दाब है क्या। इसकी डिफिनीशन कैसे निकालेंगे? एकांक, इसको जब भी फिजिक्स में डिफिनीशन बनानी होती है तो हमने बताया था कि जो नीचे बट्टे में लिखा हुआ उसको एक मान लेते हैं। अब उसको एक मान लेंगे तो उसको फिजिक्स की भाषा में कहते हैं एकांक। एक को फिजिक्स की भाषा में एकांक कहते हैं। अब इसको एकांक मान लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे मान रखें दाब बराबर प्रणोद बटे, अब क्षेत्रफल को एक मान लेते, एक से किसी को भी भाग करो वही होता है, एक से भाग कर देंगे क्या बचेगा? दाब बराबर प्रणोद। कब बचेगा? जब हमारा क्षेत्रफल 1 होगा। 1 को फिजिक्स में एकांक कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। क्या हो जाएगी? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। अब जो दाब का मात्रक होता है, किसका? दाब का। दाब का अगर ऐसे SI मात्रक निकाले तो क्या होगा? प्रणोद एक प्रकार का बल है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और बटे के लिए प्रति लगाते हैं, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 पास्कल के। यानी एक और हमारा मात्रक होता है इसका पास्कल। तो हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल होता है। तो आज हमने ये जाना कि ये प्रणोद एक प्रकार का बल है जो कैसे लगता है? शरीर के लंबवत लगता है। और अगर इसमें हम देखेंगे डिफिनीशन प्रणोद की, तो प्रणोद की डिफिनीशन हो जाएगी प्रणोद क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले, लंबवत मतलब सीधे सीधे बल। जैसे हम खड़े हुए हैं तो हमारा बल नीचे की ओर बिल्कुल लंबवत सीधे 90 डिग्री पे लग रहा है, तो इसे ही कहते हैं प्रणोद। प्रणोद क्या हो जाएगा? प्रणोद हो जाएगा क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद कहते
तो आज हमने सीखा कि जो हमारे पैर हैं वो रेत में क्यों धंस जाते हैं और हमारा शरीर रेत में क्यों नहीं धंसता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।